Hello, dear NEET aspirants. Are you somebody who struggles with physical chemistry के formulas और तुम्हें कैलकुलेशन से बहुत डर लगता है और ओवरऑल फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें बहुत डर आती हैं? तो लेट्स जस्ट डिस्कस अ फ्यू टिप्स विच माइट हेल्प यू ऑन योर मेन डे एंड जो तुम्हें फॉलो करनी है ताकि तुम्हारा मैक्सिमम आउटपुट आ पाए. पहली चीज़ अपन ये करेंगे कि अपन फार्मूला शीट या तो बनाएंगे या फिर ऑलरेडी बनी हुई होगी या फिर ऑनलाइन कहीं से निकाल के उसमें थोड़ा थोड़ा एडिट कर लेंगे फॉर द फाइनल डे और द डे बिफोर दैट. फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट का फिजिकल केमिस्ट्री बहुत डुएबल होता है. यू जस्ट नीड टू विजिट द फार्मूला, फिर उसके बाद थोड़ा सा भी प्रैक्टिस होगा. यू विल नो हाउ टू go around the questions and include your concepts in that question. So first of all, formula sheets में से formula revise करो. Solve those questions जो तुम्हारे PYQs हैं उनको तो बिल्कुल ही सॉल्व करो, एटलीस्ट रिसेंट ईयर्स वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे तुम्हारा मैचिंग क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं एंड इनफैक्ट उसी कॉन्सेप्ट से आते हैं. सेकेंड आई वुड से इज़ कि तुमने अगर कोई मिस्टेक कॉपी बना रखी होगी और इफ़ यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ द क्वेश्चंस जो तुमने गलत किए थे ड्यूरिंग योर टेस्ट्स, योर प्रैक्टिस सेशंस, रीविजिट दैम. उन्हीं पे ही फोकस करना प्लीज़. कोई नए क्वेश्चंस करने मत बैठना. उसके बाद कोई टफ क्वेश्चंस में बिल्कुल मत अटकना. इफ़ देयर इज़ अ PYQ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ रहे एंड इट्स टेकिंग लाइक 5 to 10 minutes ऑफ योर टाइम, अंडरस्टैंड दैट. और ज़रूरत पड़े जस्ट मग इट अप एंड मूव ऑन. जो बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चंस हैं, मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं, वही आते हैं. यू डू नॉट नीड टू डाइव इनटू सम वेरी हाई लेवल बुक्स और हाई लेवल क्वेश्चंस. सो कीप इन माइंड. एंड physics or physical chemistry is something which requires you to be determined and not to get afraid of them. You have to believe कि यार ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा. So please do not worry about physical chemistry. उसके बाद जो बिल्कुल लास्ट का टाइम तुम्हें बचेगा, कीप रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज. जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उसमें जो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, फॉर्मूलाज हैं, जस्ट कीप एवरीथिंग इन माइंड, कीप द टर्म्स. एंड वाइल सॉल्विंग द पेपर उसका भी डिस्कस कर लेते हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम 2 पार्ट्स में करो. ओके, एंड फॉर द 2 पार्ट्स डिवाइड यू डू नॉट नीड टू डू इतना ज़्यादा अलग तरीके से, बट लाइक अटेम्प्ट योर पेपर इन 2 सेक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल डू ऑल द क्वेश्चंस विच यू फील कि ओके ये मुझसे केमिस्ट्री में ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, दीज आर टेकिंग अप वेरी लेस टाइम एंड आई विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस. तो पहले अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. इफ़ यू आर गिविंग 1 minute 1.5 minutes टू अ क्वेश्चन और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि यार मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या पूछा है, तो जस्ट leave that question for that point and visit it later on. Okay, बाद में हो सकता है कि तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में वो चलेगा, तो यू विल इवेंचुअली मे बी नो कि ठीक है ये मुझे क्वेश्चन कैसे करना था, या फिर ओके ये क्वेश्चन ऐसे होगा. दिस माइट हैपन. जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन फॉर दैट टाइम बीइंग. एंड अगेन प्लीज़ राइट क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है. गिवन एंड आस्क्ड यू हैव टू राइट ऑन द पेपर. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या पूछा है, कैसे निकालना है, फर्स्ट राइट व्हाट इज़ गिवन, व्हाट इज़ आस्क्ड, and maybe you can figure out a formula, maybe you can just work your way around the question. And that's it for this video. Bye bye.